कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे फ्रेंड। फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का बेसिक सिलाई क्लास 3 में। तो फ्रेंड, आपने सीख लिया बेसिक सिलाई क्लास 1 और क्लास 2 सीख लिया। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो आज का जो हमारा क्लास है क्लास 3 है, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे कि इसमें ब्लाउज से क्या क्या नाप लिया जाता है, ठीक है। सिलाई करने के लिए क्या क्या मेज़रमेंट लिया जाता है, वो सब हम इस आज के क्लास 3 में सीखेंगे फ्रेंड। और जो आर्म होल वगैरह होता है, शोल्डर वगैरह होता है, वो उसको किस तरीके से लिया जाता है, किस तरीके से नाप लिया जाता है, वो सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी फ्रेंड। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फ्रेंड समझ में आया कि नहीं करके, ठीक है। अगर कुछ डाउट होगा तो उसको भी बताइएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट फ्रेंड, हमें क्या लेना रहता है ब्लाउज में, जैसे हम ब्लाउज का मेज़रमेंट लेते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हमें लेना रहता है लंबाई लेना रहता है, ठीक है। इस तरीके से लंबाई हम सबसे फर्स्ट लेंगे। इस तरीके से ब्लाउज को अच्छे से रखना है। देख सकते हैं हमारा शोल्डर यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से अच्छे से पकड़ना है फ्रेंड इसको। और इस तरीके से हमें मेज़रमेंट रखना है। यहाँ से नहीं पकड़ना है फ्रेंड, हमारा टेप जो है यहाँ से नहीं रहेगा, यहाँ सेंटर से या कॉर्नर से आप ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमारा जो गला है वो डाउन रहता है। तो देख सकते हैं हमारा जो ब्लाउज का लेंथ है वो 14 इंच है ना। अच्छे से खींच के पकड़ना है ब्लाउज को, ठीक है। एकदम से ज़्यादा नहीं खींचना है, लेकिन अच्छे से खींच के पकड़ना है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा जो ब्लाउज का लेंथ है वो 14 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 14 इंच निशान लगा लेंगे लंबाई, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, हम चेस्ट देखेंगे कि हमारा चेस्ट कितना है। तो हम आप हुक को इस तरीके से लगा कर रखिएगा, ठीक है। हुक को लगा लेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे इस तरीके से बैक साइड से नापना है फ्रेंड। आप कोई भी ब्लाउज का कटिंग करते हैं तो हमेशा बैक साइड से ही नाप लिया जाता है, फ्रंट साइड से नाप नहीं लिया जाता है, ठीक है। बैक साइड को इस तरीके से रखिएगा और इस तरीके से इसको देखिएगा कि कितना आ रहा है। तो देख सकते हैं हमारा जो चेस्ट है वो 17 आ रहा है, मतलब 17 दूनी 34 इंच आ रहा है, ठीक है। 17 दूनी 34 इंच यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद इसका हम कमर देखेंगे। इस तरीके से टेप को हम अच्छे से रख लेंगे और देख सकते हैं हमारा जो कमर है 15.5 इंच आ रहा है, मतलब 31 इंच इसका जो कमर है वो 31 इंच है, ठीक है। तो यहाँ पे कमर लिख लेंगे हम 31 इंच। शोल्डर का जो चार्ट होता है मैं आपको दिखाऊंगी फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद इसका आता है आर्म होल। इस तरीके से आर्म होल इस तरीके से इसका नापा जाता है। तो देख सकते हैं इसका जो आर्म होल है ये 6 इंच है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे हम 6 इंच पे आर्म होल का निशान लगा लेंगे और शोल्डर भी हम यहाँ पे 5 इंच शोल्डर ले लेंगे, ठीक है। ये 34 इंच चेस्ट है। 34 इंच चेस्ट के लिए हमेशा 5 इंच शोल्डर का शोल्डर लिया जाता है फ्रेंड। और आर्म होल हम 6 इंच लेंगे। इस तरीके से हमारा आर्म होल नापा जाता है। और गला आगे का गला, ठीक है। इस तरीके से इसका गला नापा जाता है। इस तरीके से ब्लाउज को रखिएगा और देख सकते हैं इसका जो गला है वो 5.5 इंच आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गला जो लिखेंगे हम आगे का 5.5 इंच, ठीक है। और पीछे का गला हम देखेंगे कि हमारा पीछे का गला कितना आ रहा है। इस तरीके से गले को अच्छे से पकड़ना है और यहाँ से देखना है कि हमारा गला कितना आ रहा है। तो देख सकते हैं हमारा जो गला है वो 9 इंच आ रहा है, ठीक है। पीछे का गला हमारा कितना आ रहा है, 9 इंच आ रहा है। आस्तीन का लंबाई इस तरीके से आस्तीन को हमारा पकड़ना है और इस तरीके से यहाँ से नापना है। तो देख सकते हैं हमारा जो आस्तीन का लंबाई है वो 7.25 इंच आ रहा है फ्रेंड, ठीक है। 7.75 आस्तीन का लंबाई 7.75 इंच आ रहा है। और इसका गोलाई यहाँ से देखना है, ठीक है। इसका जो गोलाई है उसको यहाँ से देख लेना है कि कितना आ रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ से 11 इंच आ रहा है। डबल फोल्ड में 5.5 इंच मतलब 11 इंच आ रहा है, ठीक है। और इसका चोली देख लेंगे। अगर चोली वाला ब्लाउज है तो चोली को नापना रहता है, और चोली वाला ब्लाउज नहीं है तो सिर्फ इतना ही मेजरमेंट लेना रहता है फ्रेंड। ब्लाउज में और कुछ नहीं लेना रहता है, ठीक है। देख सकते हैं इसका जो चोली है वो 6 इंच है। तो इसके हिसाब से हम इसी के मेजरमेंट पे हम पूरे ब्लाउज का कटिंग करते हैं फ्रेंड। इसमें और कुछ मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें इतना ही मेजरमेंट लेना रहता है, ठीक है।
जैसे कि फर्स्ट हो गया हमारा लंबाई, ब्लाउज का लंबाई कितना है, चेस्ट आपका कितना है, कमर लेना है और शोल्डर लेना है, आर्म होल लेना है, गला आगे और पीछे दोनों का लेना है, आस्तीन का लंबाई लेना है और गोलाई लेना है। ठीक है, फिर चोली वाला है तो चोली या प्रिंसेस कट वगैरह में ये सब नहीं रहता। अगर चोली वाला है तब भी इसका हम यहाँ पे ले लेंगे मेज़रमेंट। अगर नॉर्मल कोई भी ब्लाउज है तो उसमें ये वाला नहीं रहता है। ठीक है, सिर्फ साथ ही मेज़रमेंट लेना रहता है। और इसमें क्या करना रहता है फ्रेंड, इसमें जैसे हमारा टोटल लंबाई 14 इंच है। ठीक है, तो इसमें 1 इंच प्लस करके लेना रहता है। ठीक है, आपका ब्लाउज का जितना भी लंबाई रहेगा उसमें 1 इंच प्लस करके लेना है, चाहे आपका चोली वाला ब्लाउज हो, चाहे फोटक्स वाला ब्लाउज हो, चाहे प्रिंसेस कट ब्लाउज हो। ठीक है, तो इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 15 इंच हो जाएगा। और यहाँ पे कितना प्लस करना रहता है, जैसे चेस्ट है आपका। ठीक है, चेस्ट और कमर में जितना एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेना चाहते हैं, 1.5 इंच या 2 इंच जितना भी, तो उसको प्लस करके लिया जाता है। तो 34 इंच हमारा चेस्ट है, तैयार चेस्ट। ठीक है, इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 इंच। ठीक है, इस तरीके से। और जैसे कमर है हमारा, तो कमर जितना आप चेस्ट में एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे उतना ही कमर में भी एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। ठीक है, अगर 1.5 इंच ले रहे हैं तो 1.5 इंच यहाँ पे भी लेना है, यहाँ पे भी लेना है। तो 31, 32, 33 इंच यहाँ पे हमारा जो कमर आएगा वो 33 इंच आएगा। ठीक है, और बाकी कुछ में बदलाव नहीं करना है फ्रेंड। इसी तरीके से पूरे ब्लाउज का मेज़रमेंट लिया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारे ब्लाउज से किस तरीके से हम मेज़रमेंट लेते हैं करके। और उसके बाद फिर आएगा हमारा इसको, ये तो हो गई फ्रेंड हमारी ब्लाउज से मेज़रमेंट किस तरीके से लिया जाता है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो आर्म होल है उसको किस तरीके से लिया जाता है। ठीक है, चेस्ट के हिसाब से इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या तो फिर आप इसको क्या बोलते हैं, आप लिख कर रख सकते हैं। ठीक है, जैसे 28 इंच हमारा चेस्ट है, 28 इंच चेस्ट है। इंच के हिसाब से आर्म होल का गोलाई मतलब ये वाला भाग। ठीक है, ये गोलाई मतलब हमारा ये वाला भाग आ जाएगा। इसको इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, गोलाई इस तरीके से आ जाएगा। और हमारा आर्म होल का सीधा निशान मतलब इस तरीके से हम लगाते हैं ना, एक सीधा निशान यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसको इस तरीके से निशान लगाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है, उतना अच्छे से बना नहीं है फ्रेंड, इसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो गोलाई है ये वाला गोलाई आ जाएगा। ठीक है, और इसका सीधा मतलब सीधा पहले लेते हैं और इसका गोलाई अलग होता है और इसका सीधा अलग होता है। तो देख सकते हैं हमारा जो 28 इंच चेस्ट है उसके लिए 12.5 से 13.5 इंच इसका आर्म होल का गोलाई ले लेंगे और सीधा निशान हम 4.5 इंच पे लगाएंगे। 30 इंच के लिए 13 से 14 इंच लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सीधा निशान 4.75 इंच पे लेंगे। 32 का 14 से 15 और 5 इंच इसका लंबाई ले लेंगे। और 34 इंच का 15 से 16 लेंगे और इसका जो लंबाई है 5.25 लेंगे। और 36 इंच के लिए 16 से 17 और इसका जो लंबाई है वो 5.5 इंच ले लेंगे। ठीक है, 38 इंच के लिए 17 से 18 लेंगे और इसका जो लंबाई है 5.75 लेंगे। ठीक है, 75। और 40 इंच चेस्ट के लिए 17.5 से 19 इंच इसका गोलाई लेंगे और 6 इंच इसका सीधा लेंगे। और 42 इंच के लिए 18 से 19.5 इंच लेंगे और इसका सीधा लेंगे 6.75। ठीक है, 40 इंच के लिए हम लेंगे 19 से 20.5 लेंगे और 6.50 इसका सीधा निशान ले लेंगे। 46 के लिए 20 से 21 लेंगे और इसका 6.5 सीधा निशान लेंगे। और 48 साइज के लिए 20.5 से 21.5 लेंगे और 7 इंच इसका जो सीधा वाला निशान है आर्म होल वो लिया जाता है। फ्रेंड, इसका आर्म होल इस तरीके से लिया जाता है, आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, या तो फिर आप भी इसी तरीके से आपको एक डायरी बनाना है, आप ब्लाउज सिलाई करते हैं तो। ठीक है, उसके बाद फिर हो गया ये आया हमारा बेसिक मतलब मेज़रमेंट। ठीक है, क्या होता है हमारा, हमने ब्लाउज से नाप लेना सीख लिया। ठीक है, मेज़रमेंट किस तरीके से लिया जाता है, इसका आर्म होल का कितना कितना लिया जाता है और साइज़ के हिसाब से वो हमने देख लिया। अब हमें यहाँ पे देखना है शोल्डर, आर्म होल और नेक ब्रीथ। ठीक है, नेक का जो ब्रीथ होता है वो कितना लिया जाता है चेस्ट के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो हमारा चेस्ट है 30 इंच, तो उसके लिए शोल्डर लेंगे हम 5 इंच, आर्म होल लेंगे 5 इंच और नेक ब्रीथ लेंगे 2 इंच। ठीक है, 32 इंच के लिए 5 इंच शोल्डर लेंगे, 5 इंच आर्म होल लेंगे और 2 इंच
इंच इसका नेक विड्थ मतलब ये गले को हम कट करते हैं ना, तो यहाँ से तो जो इसका दूरी होता है ये वाला है फ्रेंड। और 34 इंच के लिए 5.5 और आर्म होल 5.5 लेंगे, और 2 इंच और 36 इंच के लिए 5.5 इंच, और यहाँ पे आर्म होल 5.5 इंच। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, ठीक है। और या तो फिर आप इसको देख सकते हैं, इसी तरीके से हमारा जितने भी ब्लाउज है और उसके लिए ये चेस्ट और शोल्डर और आर्म होल और नेक विड्थ इस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। अगर आप बॉडी मेजरमेंट लेंगे तो इसी हिसाब से आपको ब्लाउज कट करना रहता है फ्रेंड। तो फ्रेंड आशा करती हूँ आज का क्लास आज सभी को समझ में आया होगा। तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा। और नेक्स्ट जो मेरा रहेगा ब्लाउज कटिंग का रहेगा, ठीक है। हमने बेसिक सिलाई बेसिक जो चीज़ होता है वो सब सीख लिया फ्रेंड, जैसे कि काज आई हुक लगाना ये सब हमने सीख लिया। ब्लाउज से मेजरमेंट किस तरीके से लिया जाता है ये सीख लिया। चेस्ट शोल्डर आर्म होल नेक विड्थ साइज के हिसाब से किस तरीके से लिया जाता है, कितना लिया जाता है वो हमने सीख लिया फ्रेंड। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें मैं कटिंग का बताऊंगी फ्रेंड कि डायरेक्ट ब्लाउज से कटिंग किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे, उसके बाद चोली वाले ब्लाउज की स्टेप बाय स्टेप हम हर एक ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करूंगी फ्रेंड। तो अगर मेरे चैनल में जो पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। सो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।